आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं और बताने वाली हूँ मैं इस शो से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को आप सभी को। यहाँ पर आप सभी ने इस शो के पिछले ट्रैक में देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा हर्षवर्धन की साइड लेती हुई नजर आती है और यहाँ पर अक्षरा अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने घर की खुशियां बचाने के लिए अपने करियर को तबाह कर देती है, जो कि अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो वहीं अक्षरा बिरला को इस बात की भी खबर लगती है कि यहाँ पर तो हर्षवर्धन और मंजरी की शादी की सालगिरह है। शो का आगे आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में अब यहाँ पर नील के सामने आरोही से जुड़े हुए कुछ राजों के खुलासे हो जाते हैं। तो क्या पता चलता है नील को आरोही के बारे में? जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी ने अब तक देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर गोइंग कास्ट बिरला हाउस में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी के बाद की पहली रस्म निभाई जाती है। तो वहीं इसके बाद हर्षवर्धन बिरला अपना फैसला सुनाते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अब म्यूजिक थेरेपी डिपार्टमेंट को जो अभिमन्यु ने खोला था बिरला हॉस्पिटल में, महिमा आनंद और यहाँ पर हर्षवर्धन ने ये फैसला लिया है कि उस डिपार्टमेंट को कर दिया जाएगा बंद। शो का आगे आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु के साथ मिलकर हर्षवर्धन और मंजरी की शादी की सालगिरह को यहाँ पर काफी ज्यादा यादगार बनाने की कोशिश करती हुई नजर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर अक्षरा की छोटी बहन यानी कि आरोही के बारे में कुछ खुलासे होने वाले हैं, यानी कि नील को यहाँ पर पता चलने वाला है आरोही से जुड़े हुए कई राजों के बारे में, जिसके बाद की नील के सामने आरोही के अतीत का सारा सच बाहर आ जाएगा। शो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि जब गोइंग कास्ट बिरला हाउस में पहुंच जाते हैं तो उस दौरान सभी के सभी जब अक्षरा बिरला की तारीफ करते हुए नजर आते हैं तो आरोही मन ही मन ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर अक्षरा कैसे ये सब कुछ हासिल कर लेती है, वो भी बिना किसी मेहनत के। यहाँ पर आरोही काफी मेहनत करती है, लेकिन बावजूद इसके आरोही को एक भी रिश्ता नहीं मिल पाता है अच्छा, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कीमती हो और जो आरोही से हमेशा खुश रहे। यहाँ पर अब नील के सामने ये तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आज भी आरोही के मन में अक्षरा के लिए वो नफरत थोड़ी सी तो जरूर है, जो कि यहाँ पर आरोही ने खत्म कर दी थी और अपनी बहन अक्षरा को प्यार देने लगी थी। लेकिन अब यहाँ पर नील के सामने आरोही के इस सच के साथ साथ रुद्र से जुड़े हुए कुछ राजों का भी खुलासा होने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर आरोही का एक दोस्त था, जो कि यहाँ पर गोइंग हाउस में जिसे कि कोई भी नहीं जानता है, और वो अब एक बार फिर से आने वाला है आरोही और कह लें कि बिरला हाउस और गोइंग हाउस के सभी सदस्यों की जिंदगी में वापस, जिसके बाद की रुद्र आते आते अपने साथ एक बहुत ही बड़े तूफान को लेकर आने वाला है। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब नील को इस सच का पता चल जाएगा तो उसके बाद नील क्या करेंगे,
किस तरीके से नील आरोही को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं नील किस तरीके से रुद्र जो तूफान लेकर आने वाला है, उस तूफान से दोनों घरों को और अपने भाई भाभी के यानी कि अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते को बचाते हुए दिखाई देंगे। ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी एकदम बदल जाती है, वो भी तब जब यहाँ पर अक्षरा हर्षवर्धन के फैसले में अपनी हामी भरती है और अभिमन्यु के अगेंस्ट जा खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर जो भी परेशानियाँ चल रही होती हैं बिरला हाउस में, यहाँ पर नील उन परेशानियों से हटकर आरोही के बारे में कुछ जान लेता है। और यहाँ पर जब आरोही के अतीत का खुलासा होता है नील बिरला के सामने, तो उसके बाद नील भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नील को आरोही से इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि जो आरोही अपनी बड़ी बहन अक्षरा पर इल्ज़ाम लगाती रही है गोइंका हाउस में। यहाँ पर जब अक्षरा गोइंका हाउस से 3 साल के लिए दूर चली गई थी, तो उस दौरान भी अक्षरा की जिंदगी में कोई शख्स नहीं आया था। लेकिन आरोही तो यहाँ पर गोइंका हाउस में सभी सदस्यों के बीच में ही रही, बावजूद इसके यहाँ पर आरोही ने किसी लड़के से अपना रिश्ता बनाया और उसके बारे में यहाँ पर गोइंका हाउस के किसी भी सदस्य को नहीं पता है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर्स शो के अपकमिंग ट्रैक को व्यूअर्स के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नील को इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पर नील और आरोही जहाँ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वहीं आरोही तो अपनी बहन से प्यार करने के बावजूद कहीं ना कहीं अपनी बहन अक्षरा से जेलस फील करती हुई नजर आ रही है। ये तो सभी दर्शकों ने देखा होगा कि जिस दौरान सभी दर्शक अक्षरा के ससुराल में यानी कि बिरला हाउस में अक्षरा की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो उस दौरान आरोही अपने मन ही मन ये बात कहती हुई नजर आती है कि अक्षरा बिना कुछ करे कैसे इतनी लकी हो जाती है, कैसे अक्षरा को ये सब कुछ मिल जाता है और आरोही को इतना सब कुछ करने के बाद, काफी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो वहीं यहाँ पर नील के सामने रुद्र से जुड़ी हुई भी कुछ सच्चाई आ जाती है, जहां पर कि नील को पता चलता है कि यहाँ पर शो में अब तो आरोही का भांजा फूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आरोही का एक घिनौना अतीत भी है, जो कि कहीं ना कहीं बिरला हाउस से या फिर कहें कि बिरला हाउस में हर्षवर्धन और मंजिरी से जुड़ा हुआ होने वाला है। तो अब क्या है अतीत, वो भी आरोही का, जो कि काफी ज्यादा घिनौना है। देखने के लिए, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।